हमारे डेरा इस्माइल खान लक्की मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सी पैक एरिया इस वक्त उनके कब्ज़े में है और वहाँ पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए, बड़ी खुद एतमादी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं, तमाम मामलात को अपने अंदर समेटना फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या इस हुकूमत और पार्लियामेंट के पास इख्तियार और सलाहियत है कि वो कोई फैसला कर सके। पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ सरमायाकारी करने वाला मुल्क है, दूसरी तरफ रुकावट डालने वाले। डेरा इस्माइल खान से पूरे बलोचिस्तान तक सी पैक मनसूबों पर काम बंद है। इन मसाइल को सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। वो अपोजिशन में जरूर हैं, मगर वतन को जरूरत पड़ी तो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हुकूमत का सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को मनाने पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अख्तर मेंगल का फैसला न सिर्फ उनके हल्के के अवाम बल्कि हुकूमत के लिए भी सरप्राइज है। उनके पास आए हैं, बैठ कर बात करेंगे। कोशिश है उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और साथ लेकर चला जाए। बड़ा अफसोस हुआ मेंगल साहब ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं है। पार्लियामान में रहेंगे, पार्लियामान में अपनी आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामान में बात करेंगे तो सारे के सारे मसाइल का हल है। तो मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिज़ाइन कर लें। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़ें। तहरीक इंसाफ के अख्तर मेंगल से कौमी असम्बली से इस्तीफा वापस लेने की अपील। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामान में रहेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो ही मसाइल का हल निकलेगा। बैरिस्टर गौहर ने अपनी मिसाल देते हुए कहा है कि PTI इतने मुश्किल हालात से गुजर रही है मगर फिर भी असेंबलियों में मौजूद है। सरदार अख्तर मेंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। सूबाई काबीना के इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया था। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की जल्द मंजूरी दे देगा। दोस्त ममालिक से रोल ओवर के बारे में IMF मुतमईन है। UAE बैंक और एक ग्लोबल बैंक से कमर्शियल कर्ज पर बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पूरी कोशिश है कि कमर्शियल बैंकों से कमिटमेंट जल्द हासिल कर लें। ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फिन के लिए और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है। ये जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है। ये जो सोलर प्रोग्राम है, ये जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मंसूबों में नहीं होगी। कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। बिजली के बिलों पर 2 माह के लिए टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दी। IMF ने अगर कोई एतराज़ किया तो अब तक वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें मुतला नहीं किया गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोग्राम जारी रहने का भी ऐलान कर दिया। कहा अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सोलर प्रोग्राम और बिजली के बिलों में सब्सिडी के लिए अवामी मंसूबों से कोई कटौती नहीं की जा रही। कटौती पंजाब हुकूमत अपने अखराजात से कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा कि अली अमीन तहरीक अदम एतमाद आने और बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहने से पहले अक्सरियत साबित करें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। वो सरकारी तौर पर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं। गवर्नर ने सवाल किया, बताया जाए वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? अगर वो करप्ट और नाअहल हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही? जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बारा कहो को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं। इन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और ख़ानदान के लिए सेहत की मुफ्त सहूलियात का ऐलान भी किया। मुहिबुल्लाह का कहना था कि कभी सोचा ना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में फंसी गाड़ी में सवार खानदान की जानें बचा चुके हैं। Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the Minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18-18 घंटे लोड शेडिंग क्यों? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो का सवाल। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। आसिफा भुट्टो बोली उनके हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2-3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है। आजम नज़ीर बोले 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का अतराफ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिए के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों का कोई दीन व मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। घर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, खुश्क तालाब पानी से भर गए। मिट्टी और इस्लाम कोट समेत हर पारकर के गिरदोनवाह में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। मीरपुर खास में बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर, अंडरपास में पानी जमा, कई मकामात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी।
दरियाए सिंध में पानी के अखराज के बाद मंछर झील में पानी की सतह कम हो गई। कराची में मानसून हवाएं कमजोर पड़ गईं। शहर में आज बारिश का इम्कान कम हो गया। पीडीएम में बलूचिस्तान ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। तहम बालाई इलाकों का शहरी इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद ना पहुंच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ। हब नदी का मुतबादिल रास्ता अब तक ज़ेरे आब। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी, बीमारियाँ फैलने लगीं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राब्ता सड़कें 6 दिन गुजरने के बाद भी बंद। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस एक क्रिमिनल केस है जिसमें मुल्जिम का आना जरूरी होता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है बानी पीटीआई के जितने ट्रायल हैं उसमें उनकी हाजिरी वीडियो लिंक से होगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का दौरान समाअत बयान। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता बोले, जेल वालों ने हमें कहा कि उनके पास वीडियो लिंक की सहूलत नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जेल वालों से बात कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन में समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। एक साल से गुमशुदा बच्चे की तलाश में भटकती मां गुर्बत के हाथों मजबूर हो गई। बच्चे की तलाश छोड़ दी। सिंध हाई कोर्ट से लापता बच्चे के केस से दस्तबरदार होने वाली मां को जियो न्यूज़ सामने ले आया। कहा कि शौहर मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल 15,000 कमाता है। भूख में 3 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों। अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहां से लाएं। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, दरख्तों की कटाई में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। महकमा जंगलात का जंगलात को बचाने की बजाय चाय पानी का काम रह गया है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमा जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ख़वातीन को इस्लाम के अता करदा हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। ख़वातीन को विरासत में हक दिया जाए। बाइज़्ज़त और महफूज ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए। आलमी यौम हिजाब के मौके पर एक बयान में हाफिज नईम ने कहा कि हर शहर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाई जाए। जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए। कारोकारी और कुरान से शादी समेत दीगर जाहिलाना रसूमात ख़त्म की जाएँ। आलमी यौम हिजाब की मुनासबत से लाहौर, कराची और दीगर शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने राजीनामा की बुनियाद पर निपटाए गए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, IG बताएं 3,62,000 मुकदमा दर्ज हुए। अब पता ही नहीं कि इन मुकदमात को ज़मीन खा गई या आसमान। बताया जाए सबसे ज़्यादा मुश्किलात की नज़ला में आ रही हैं। अदालत की मुकदमात के इंदराज का निज़ाम कंप्यूटराइज्ड करने की हिदायत। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। वाक़ये की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुल्ज़िमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। कराची के पुलिस शिकायती मरकज़ में ख़वातीन पुलिस एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। अपने खिलाफ शिकायत के सिलसिले में आए एहलकार से खातून एहलकार ने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी। एडिशनल IG का रिश्वत लेने की वीडियो का नोटिस। 4 ख़वातीन एहलकार मुअत्तल। वीडियो मुतासरा पुलिस एहलकार ने खुफिया तौर पर बनाई। मसलूम में मकामी सहाफ़ी निसार अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा है कि निसार अहमद को कबायली रंजिश पर कत्ल किया गया।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलोचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत करता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। चीन के वज़ीर आज़म अगले महीने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट ब्रूम पाकिस्तान की सकाफत और मेहमान नवाजी से मुतासर। कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तालीम और कारोबार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। कहा, अमरीका कायदे आज़म के मुत्तहिद जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन की हिमायत करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सऊदी शहजादी लतीफ़ा बिनते अब्दुल अजीज़ अल सऊद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, शाही ख़ानदान और सऊदी अवाम से इज़हार ताज़ियत। शहजादी लतीफ़ा के लिए दुआए मग़फ़िरत। ये शादी नहीं हो सकती। 44% पाकिस्तानियों ने PTI, नून लीग और दीगर मुखालिफ सियासी नज़रियात रखने वाले खानदानों और वोटर्स के दरमियान रिश्तों को मुश्किल करार दे दिया। 40% का इख्तलाफ। कहा, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले खानदानों के दरमियान शादी मुश्किल नहीं। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर रिश्तों में मुश्किलात का तासुर ख़वातीन, देही आबादी और 30 साल तक के नौजवानों में ज़्यादा। ख़वातीन में 48%, मर्दों में 40% ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के हिमायतियों के दरमियान रिश्तों को मुश्किल कहा। देही आबादी में ये शरह 49%, जबकि शहरों में 35% नजर आई। 30 साल तक के नौजवानों में 56% ने मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले अफराद के दरमियान शादी को मुश्किल कहा। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने का आज़म। मीडिया से गुफ्तगू में टॉम स्वाज़ी ने कहा है कि वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाज़ी और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक अमरीका दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली अफवाज की गाजा पर बमबारी जारी। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद। पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी का वक्फा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज के देर अल बला पर हमले में 5 बच्चे ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव जारी रखे ताकि बमबारी को रोका जा सके और पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखी जा सके। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज। इसराइल ने मिस्र गाजा सरहद पर फिलाडेल्फी राहदारी से फ़ौज हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी इसराइली मुज़ाकरातकारों ने सालसों को बताया कि वो यरगमालियों के मुआहदे के दूसरे मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल वापसी की हिमायत करते हैं। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मजम्मत। कहा कि रूस को इस हमले का हिसाब तो देना होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो गई। न्यूयॉर्क के 2 गवर्नर्स की साबिक मुआविन लिंडासन मुबैना तौर पर चीनी एजेंट निकली। लिंडासन पर फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लिंडासन ने लाखों डॉलर के एवज खुफिया तौर पर चीनी हुकूमत के लिए काम किया। लिंडासन पर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आयद। अमरीकी एहलकार लिंडासन और उनका शौहर आइलैंड में वाक़े घर से गिरफ्तार। लिंडासन और उनके शौहर ने अदालत के सामने इल्ज़ामात रद्द कर दिए।
बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में मजीद 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 3 दर्जे की बेहतरी के बाद 7वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मेयार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन्स के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट अरकान कराची से दुबई और कतर के लिए रवाना। कत्ल के मुकदमे में मतलूब शाकिब उल हसन कराची से दुबई चले गए। ज़राए का कहना है कि शाकिब उल हसन की बांग्लादेश वापसी का फैसला निगरां हुकूमत करेगी। शाकिब के खिलाफ 22 अगस्त को ढाका में नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ। मुश्ताक अहमद यूसुफी के यौम पैदाइश के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची में पुरवकार तकरीब। मुकर्रीन का कहना था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी शेक्सपियर और गालिब की सफ में खड़े हैं।